नमस्कार साथियों, आज डायरेक्ट मछली पालन के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मछली पालन का बिजनेस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं लोन का ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं सब्सिडियरी लोन, कौन सी लोन में क्या सब्सिडी है, कौन सी स्कीम है, इसके ऊपर आज बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ, चाहे वो सब्सिडरी लोन हो, चाहे वो नॉर्मल सीसी हो या कोई भी कमर्शियल बैंक लोन हो, जिसको लोन के लेने के लिए जब भी हम बैंक में जाता है तभी बैंक वालों कुछ पेपर्स हम लोगों के पास मांगता है। मैं केवाईसी का बात नहीं कर रहा हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड के अलावा भी कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों को बोलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए, लेकिन उस टाइम हम वो डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग वो तैयार नहीं करते। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको सब्सिडरी लोन हो या नॉर्मल सीसी या टर्म लोन या बैंक का कमर्शियलाइज प्रोजेक्ट किसी भी लोन हो, वो लोन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हम लोगों को पहले से ही सालों भर तैयार या मेंटेन करना चाहिए, और वो मेंटेन के आधार से वो डॉक्यूमेंटेशन देख के बैंक खुश हो जाए और हमारा लोन जल्दी अप्रूव हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सब्सिडरी लोन ले रहे हो, चाहे आप नॉर्मल लोन ले रहे हो, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये बिजनेस लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन, ये मेजर पार्ट है और ये प्रिलिमिनरी स्क्रूटिनी पार्ट है बैंक की तरफ से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटा लिमिटेड वीडियो है, स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला की शिकमात। मेरा जो बिजनेस है वो है मछली का सीडो का। हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया बेसिस डिलीवरी करते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन और ट्रिक्स मछली पालन के ऊपर लगातार अपलोडिंग करने का कोशिश करते हैं, जिससे फार्मरों को सुविधा मिले। तो जब भी हम लोन के लिए बैंक में जाते हैं, चाहे वो सीसी लोन हो या टर्म लोन हो या किसी भी तरीके से लोन हो या सब्सिडरी स्कीम हो, तो इसमें क्या होता है, बैंक वालों कुछ डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, ये स्कीम हर टाइम अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन बैंक का जो नॉर्मल लोन है, सीसी, टर्म लोन, अदर बिजनेस प्रोजेक्ट लोन, ये सालों भर आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए हम लोगों की तरफ से भी कुछ तैयारी करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सालों भर तैयार करके रखना है। तो पहला डॉक्यूमेंटेशन मैं बोलूंगा कि एग्रीमेंट के बारे में। जी हाँ, चाहे आप लीज ले रहे हो या रेंट पे ले रहे हो, वो रेंट या लीज मिनिमम 10 से 11 साल के ऊपर का लीज या रेंट एग्रीमेंट लीजिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे आपके मान लीजिए 10 एकड़ का लैंड में रह रहे हो, उसमें से आपका 3 एकड़ का तालाब है, यानी कि वाटर बॉडी है, वो जो 3 एकड़ का तालाब है, 10 एकड़ का जो रेंट एग्रीमेंट बनेगा उसमें आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए। अगर पूरा जगह ही आपको वाटर बॉडी है, 2-4 जगह छोड़ के, तो वाटर बॉडी कितना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि आपका पॉन्ड कितना है और कितना स्क्वायर फीट है। लीज पे, रेंट पे ले रहे हो तभी एग्रीमेंट में वो आप डेफिनेट कीजिए, यानी कि एग्रीमेंट में उसका आप पॉइंट आउट जरूर कीजिए, चाहे सब्सिडरी स्कीम हो चाहे नॉन सब्सिडरी स्कीम हो, जो भी हो आप उसमें जरूर मेंशन कीजिए कि आपका पॉन्ड यानी कि वाटर बॉडी का कैपेसिटी एरिया कितना है। 10 एकड़ अगर तालाब, 10 एकड़ आपके पास जमीन है, तो जब भी आप लीज या रेंट एग्रीमेंट कर रहे हो तो 10 एकड़ क्या आपका पूरा तालाब है या कितना तालाब है, कितना पूरा एरिया है, ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। तो रेंट एग्रीमेंट मिनिमम 10 से 12 साल के ऊपर के बनाना चाहिए और ये बात मेंशन 100% करना चाहिए। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा ट्रेड लाइसेंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम फार्मर, हम लोग जब किसान लोग जब फार्मिंग शुरू करते हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, हम लोग ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाते, क्योंकि कोई आदमी पता नहीं कौन से लोग ऐसे मार्केट में बोल दिया कि हम लोगों को तो ट्रेड लाइसेंस नहीं रखते, इसमें टैक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये तो एग्रीकल्चर तरफ है। ऐसी बात देखिए, ये बात आप ट्रेड लाइसेंस ना करके हो बैठे सकते हो, लेकिन आपको बैंक से कुछ उम्मीद मत रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको ट्रेड लाइसेंस बनवाना ही है। ट्रेड लाइसेंस में आप स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि फिश फार्मिंग, जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिकली फिश फार्मिंग एंड फिश सेलिंग। ये बात जब ट्रेड लाइसेंस का जहां पर कैटेगरी बिजनेस होता है ना, जहां पर बिजनेस क्या करते हो मेंशन करना पड़ता है, वहां पर जरूर ये मेंशन कीजिए कि फिश फार्मिंग के साथ साथ फिश सेलिंग, मतलब रेडी फिश सेलिंग, ऐसे मेंशन जरूर कीजिए। दोनों बात आप पहले मेंशन कीजिए, उसके बाद अगर 2-3 जोड़ेंगे तो ठीक है। तो आप चाहे वो पंचायत में हो या म्युनिसिपल
अलग जगह में हो, जहां से आपको ट्रेड लाइसेंस मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से मिल रहा है, ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। तो ट्रेड लाइसेंस जरूर देना है और ट्रेड लाइसेंस में आपका बिजनेस का सही जानकारी आपको जरूर भरना है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि अकाउंट के, बैंक अकाउंट के बारे में। मैक्सिमम हम लोग जब बिजनेस करते हैं सभी सेविंग्स अकाउंट में लगातार धनाधर ट्रांजेक्शन करते हैं, जो सबसे खराब चीज है, जो करना ही नहीं चाहिए। तो आपको वही ट्रेड लाइसेंस के आधार पर एक बैंक में एक करेंट अकाउंट खोलना बहुत ही जरूरत है। और कोशिश कीजिएगा कोई भी नेशनलाइज्ड ऐसे बैंक में आप पहले करेंट अकाउंट खोलने का। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको जरूर खोलना है। सेविंग्स अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है। इतना सारा पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। बैंक जो होता है वो पहले जो डॉक्यूमेंटेशन का स्क्रूटिनी करते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन में जाता है, उसके बाद का काम होता है। लेकिन पहला जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन स्क्रूटिनी काम होता है, और जहां से देखा जाए तो ये डॉक्यूमेंटेशन के वजह से, पहला डॉक्यूमेंटेशन के वजह से मैक्सिमम लोग बैंक में आगे नहीं जा पाते, यानी कि उसका प्रोसेसिंग आगे नहीं होता, यहाँ पर ही फेलियर हो जाता है। तो करेंट अकाउंट के बाद मैं बात करूंगा आईटी रिटर्न के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स रूल है कि नॉमिनल इतना होगा तो आपको रिटर्न ना भी भरे, रिटर्न फाइल ना करे, फाइल क्रिएट ना करे तभी चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बताता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारा फिश फार्मिंग के ऊपर थोड़ा बहुत एग्जाम्पशन दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसमें पूरा 100% ही एग्जाम्पशन है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम और फिश फार्मिंग इनकम में दोनों में फर्क है। फिश फार्मिंग में आपको थोड़ा बहुत कुछ सेक्शन है, उसमें कुछ लिमिटेड एग्जाम्पशन देते हैं, लेकिन एक्चुअली टैक्सेबल है। तो लेकिन कुछ हमारा बहुत सारे लोग जानते हैं कि कुछ पैरामीटर होता है, उसके बाद टैक्स लगता है, टैक्स फाइल करना इतना होता है, तभी टैक्स फाइल करना जरूरत होता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर बैंक लोन चाहते हो तो पहले से ही आप टैक्स फाइल शुरू करो, चाहे आप जीरो रिटर्न सबमिट करो, आपको जीरो रिटर्न सबमिट करो, लेकिन टैक्स फाइल आप पहले से शुरू करो। सो टैक्स फाइल इज वन ऑफ द मेजर इशू। अगर आपको टैक्स में भरना है, आपको अगर ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे धर्मदार हो रहा है तो आप टैक्स दो, अब नहीं तो अगर टैक्सेबल में आप नहीं भी हो तो भी आपका टैक्स फाइल बनवा लो। जी हाँ दोस्तों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा जीएसटी। आप बताएंगे अरे दादा जीएसटी तो इसमें फ्री प्रोडक्ट है, कि जीएसटी तो नहीं लगते इन जनरल, हम लोग जानते हैं। देखिए भाई, जीएसटी इन जनरल नहीं लगते, हम लोग जानते हैं, लेकिन जीएसटी आपके एसेट हो सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। जब भी आप बैंक में जाते हैं तो भी बहुत सारे कोलैटरल यानी कि एसेट के बारे में बात करते हैं बैंक के, भाई मैं इतना लोन दूंगा तो आपको एसेट ऐसे देना है, ऐसे करना है। तो आप ऐसे टाइम अगर नहीं दे सकते तो आप जो जीएसटी है, जीएसटी बना के, और जीएसटी बनाना, जीएसटी दोनों तरीके होता है, एक होता है रेगुलर जीएसटी और एक होता है कंपोजिशन जीएसटी। तो आपको कंपोजिशन नहीं रजिस्टर करना है, आपको रजिस्ट्री जो करना है रेगुलर जीएसटी करना है। जीएसटी आप तब करेंगे जब भी आपका प्रोडक्शन होने के बाद सेलिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पहले से आपको करने का जरूरत नहीं है। पहले से मैं 4 नंबर पॉइंट तक जो बता रहा हूं पहले से वो कीजिए, उसके बाद लास्ट में यानी कि आपका प्रोडक्शन हो गया है, अभी आप सेलिंग कर रहे हो, तो जब भी आप सेलिंग कर रहे हो तभी आप जीएसटी बिलिंग देके सेलिंग कीजिए। वैसे तो वहां पर जीएसटी कोई चार्ज नहीं काटेगा, लेकिन आपको जीएसटी बिलिंग करिए और बिलिंग को ही आप वो जीएसटी हर महीना का जो सबमिशन होता है उसमें सबमिट कीजिए। और जीएसटी बिलिंग के आधार पर ही बहुत सारे टाइम, मैक्सिमम टाइम जब भी आपके पास कुछ डिपॉजिट वगैरह नहीं है तो सीसी वगैरह लोन के लिए बैंक देखते हैं कि इसका जीएसटी बिलिंग कैसे है, यानी कि वो टर्नओवर के हिसाब से आपका कंपनी का या आपका फर्म का वैल्यूएशन निकाल देते हैं। तो उसमें टर्नओवर आपको देखना है, सिर्फ इनकम टैक्स फाइल से नहीं चलेगा, साथ ही साथ आप जीएसटी भी करेंगे। जब भी आप प्रोडक्शन सेल कर रहे हो तो जीएसटी का जो बिलिंग है वो बिलिंग आपको बहुत एसेट काम आ सकता है। वही एसेट का हिसाब से आपको आगे जाके सीसी या टर्म लोन के ऊपर जा सकता है, स्पेसिफिकली सीसी लोन के ऊपर जा सकता है बैंक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्शन जब भी हो जाए तभी आप रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करो, और जब भी आप प्रोडक्शन बेचो तभी आप जीएसटी में बिलिंग करो। 2-3 लाख 5 लाख जब भी बिलिंग होगा आप जीएसटी का बिलिंग करो, इसमें आपको बहुत फायदा है। तो आप इसमें आपको एक एसेट बिल्डअप हो जाएगा। तो मोटा मोटी मैं बताने का कोशिश किया, उम्मीद है ये आपका काम आएगा, और रेक्टिफाई करके आप सब एक साथ में करके बैंक में जाएंगे तो बैंक आपको निराश नहीं करेगा। बैंक भी चाहता है कि उसको लोन
आत्मविश्वास हो जाए, लेकिन वो सिक्योर लोन देना चाहता है, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं। और ये डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट से बहुत सारे लोग फेल हो जाता है, तो हम लोगों को फेल नहीं होना है, आगे जाना है, आगे लेके मछली पालन को और भी सक्सेस रूप में लेके जाना है। आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।